13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जालियांवाला बाग में लोग एक शांति भरी सभा में बैठे थे। तभी आई मौत। जनरल डायर के हाथों में गन थी, लेकिन हुक्म था ब्रिटिश क्राउन का। 1650 राउंड गोलियां और उन्हें मारने के लिए बस एक गार्डन का गेट बंद कर देना काफ़ी था। मगर एक आदमी था जिसे ना बंदूक की आवाज़ ने डराया, ना क्राउन की कोर्ट ने, जिसने लंदन जाकर पूरी ब्रिटिश एम्पायर को घुटनों पर लाने की कोशिश की। सर सी शंकरन नायर। 1857 जब भारत में पहली बार अंग्रेज़ों के खिलाफ चिंगारी भड़की, तब केरला के एक छोटे से गांव मंकारा में जन्म हुआ सी शंकरन नायर का। ऑक्सफोर्ड ट्रेंड बैरिस्टर, मद्रास हाई कोर्ट के जज और इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट। ब्रिटिश सिस्टम के अंदर रहकर उस सिस्टम के खिलाफ खड़े होने वाले शंकरन नायर सिस्टम के सबसे बड़े ग्लिच बन गए। 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड के तुरंत बाद जब पूरी दुनिया चुप थी, शंकरन नायर ने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। शंकरन नायर का कहना था कि मैं एक ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसका कानून खामोश और गुनहगार दोनों हो। 1922 शंकरन नायर ने लिखी एक किताब गांधी एंड एनार्की। इस किताब ने ब्रिटिश एम्पायर की वाट लगा दी थी। पंजाब के गवर्नर डायर को इस हत्याकांड का मेन दोषी ठहराया गया। एम्पायर के ईगो को ऐसी चोट लगी कि लंदन कोर्ट तक ले गए इस हिंदुस्तानी को। 1924 लंदन हाई कोर्ट में शुरू हुआ एक ट्रायल, डायर वर्सेस नायर। ब्रिटिश हिस्ट्री में पहली बार एक इंडियन ने उनकी ही मिट्टी पर उनकी सरकार को चैलेंज किया। ब्रिटिश लॉयर ने उन्हें सवाल पूछा, आर यू एक्यूजिंग द एम्पायर ऑफ जेनोसाइड मिस्टर नायर? उन्होंने जवाब दिया, नो सर, आई एम प्रूविंग इट। कोर्ट ने डायर के पक्ष में फैसला दिया। दुनिया के सामने ब्रिटिश हिपोक्रेसी की पोल खुल गई। शंकरन नायर ट्रायल हार गए, लेकिन असल जंग जीत गए। उन्होंने एम्पायर के फेस को उजागर कर दिया। उनका यह बोल्ड स्टैंड आगे चलकर नेहरू, गांधी और बोस के रास्ते में रोशनी बन गए। उन्होंने बताया कि आज़ादी सिर्फ आंदोलन से नहीं, कानून से भी लड़ी जा सकती है। इतिहास ने उनका नाम हेडलाइन में नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश राज की एक ऐसी नींव हिला दी थी जिसे क्राउन कभी भूल नहीं पाया। आज भी अगर कोई सिस्टम के अगेंस्ट सच बोलने का हौसला रखता है तो याद रखना वो शंकरन नायर की लेगेसी को जिंदा रखता है।